हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ स्वाति और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का 4.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। तो चलो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। यूज़ द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स, अ लाइन, 4 रेज, 5 लाइन सेगमेंट्स। आपको एक फिगर दी हुई है, देखो साइड में एक फिगर बनी हुई है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसमें आपको इन सब का नाम बताना है कि 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। अब इस फिगर में देख के बताओ कि 5 पॉइंट्स कौन कौन से आपको दिख रहे हैं। कौन कौन से पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको इसमें? 5 मार्क कर लो, D, E, O, B और C, ठीक है। हो गए 5 पॉइंट्स। तो आप क्या लिखोगे, क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके? O, B, C, D और E, ठीक है। अभी देखो क्या पूछ रहा है, अ लाइन, कोई एक लाइन के बारे में बताओ। तो लाइन को नेम करो, क्या है? D से B तक ये सिर्फ एक ही लाइन है जो आपको दिख रही है। सिर्फ एक ही लाइन क्यों है? क्योंकि सिर्फ एक ही लाइन पे दोनों तरफ एरो है, और लाइन का मतलब क्या है कि दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है। दोनों तरफ एक्सटेंड मतलब कि दोनों तरफ ही एरोज होनी चाहिए। तो ये जो ये लाइन है स्लांटिंग, इसमें क्या है? दोनों तरफ एरोज है, यानी लाइन क्या हो गई? D से लेकर B, यानी DB। और या इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, इसको आप BD भी लिख सकते हो। तो ये आपकी हो गई लाइन। अभी क्या है? 4 रेज। अब आपको क्या बतानी है? 4 रेज। रेज मतलब क्या बताया था मैंने कि एक तरफ एंड पॉइंट होना चाहिए और दूसरी तरफ एक्सटेंड हो सके। तो चलो देखते हैं इस फिगर में कौन कौन से हैं। एक तो देखो O से लेकर B तक, क्योंकि O एंड पॉइंट है और B की तरफ एरो लगा हुआ है, यानी एक्सटेंड हो रही है। तो एक लाइन, एक रे, क्या? तो एक रे हो गई आपके पास OB। फिर कौन सी हो गई? एक रे हो गई OC, क्योंकि एक एंड पॉइंट है वो है O और एक तरफ एरो लगा हुआ है, OC हो गई। फिर क्या हो गई? OD भी हो सकती है ना? क्यों? क्योंकि O एंड पॉइंट है और D की तरफ एरो लगा हुआ है, ठीक है। कितनी बोली है? 4 रेज बोली है। अब एक ये भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नेम नहीं दे रखा, तो हम सपोज कर लेते हैं ये है A, ठीक है। तो एक हो गई OA। इन्होंने कितनी रेज बताने को कहा था? 4 रेज बताने को कहा था। तो हमने क्या क्या लिखा है? OB लिखी है, OC लिखी है, OD लिखी है और OA लिखा है, और सबका एंड पॉइंट क्या है? O है, ठीक है। तो हमने बता दी 4 रेज। अब नेक्स्ट क्या है? 5 लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स मतलब क्या होता है कि जिसके 2 एंड पॉइंट्स हो, ठीक है। अब हमें ऐसे सेगमेंट्स देखने हैं जिस लाइन के 2 एंड पॉइंट्स होंगे। तो चलो देख लेते हैं। एक तो OB हो गया, ठीक है, O से लेकर B तक, क्योंकि B तो एक पॉइंट है ना। अगर हम बाकी एरो वगैरह कुछ ना देखें तो एक एंड पॉइंट B हो गया, एक एंड पॉइंट O हो गया। तो ये हो सकता है OB। OC भी हो सकता है, क्योंकि एक एंड पॉइंट हो गया, एक एंड पॉइंट C हो गया, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं। फिर क्या है? OD हो गया, है ना। OD भी तो हो सकता है। फिर OE हो गया, हाँ ये भी हो गया। और ऐसे ही DE भी हो सकता है, क्योंकि DB के D और E के क्योंकि D और E है, जो DE में क्या है? D और E दोनों एंड पॉइंट्स है। OE हो गया और यहाँ पे OA हो गया। तो हमने कितने लिख लिए? 1 2 3 4 5 6 लिख लिए। तो इसमें मांगे कितने थे हमसे? 5 लाइन सेगमेंट मांगे थे। तो यानी इसका मैंने 6 लिख के इसलिए बताए हैं, ये बताने का ये मतलब है। तो ऐसे इसके कितने भी आंसर्स हो सकते हैं। और हमने यहाँ पे क्या क्या कंसीडर किया है? OB, 2 एंड पॉइंट्स, OC, O और C, OD यहाँ से यहाँ तक, फिर OE यहाँ से यहाँ तक, और DE और OA, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे।